Hello my dear friends, my name is Ranjit. Hopefully friends, you all are doing very well. Welcome back to my channel. Let's discuss next one of the latest cue cards. Must prepare it for your speaking exam in order to get desired band scores. So let's start. Now let's know which cue card is going to be discussed here in this video. Describe a successful person who you once studied or worked with. Now you are supposed to cover the following cues. First one is who this person is, when you studied, worked with this person, what you did together, what this person did to become successful, and explain how you felt about studying or working with this person. Now let's read my sample answer. Well, in this modernized world, everyone desires to become an accomplished person. Well, इस मॉडर्न एरा में, मॉडर्न वर्ल्ड में, मॉडर्नाइज्ड वर्ल्ड में एवरीवन डिज़ायर्स, या फिर आप विशेस बोल सकते हो, या फिर वांट्स बोल सकते हो कि चाहता है क्या, बिकम बनना चाहता है अकम्पलिश्ड, जिसने अकम्पलिश किया हो, प्राप्त किया हो, अचीव किया हो, सक्सेसफुल हो, वो पर्सन बनना चाहता हर कोई. आई एम फेमिलियर विद न्यूमरस सेलिब्रेटेड, न्यूमरस अ लॉट ऑफ फेमिलियर हूँ, जानती हूँ, अवगत हूँ बहुत सारे लोगों से. who are celebrated मीन्स जो सक्सेसफुल है, ओके, फेमस है, सक्सेसफुल है, अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है. एंड एडमायर्ड, दूसरों के द्वारा एडमायर किए जाते हैं, लाइक किए जाते हैं, एडमायर किया जाता है, एडमायर्ड इंडिविजुअल्स. बट हेयर यहाँ पे आई एम इंटरेस्टेड टू टॉक अबाउट अ पर्सन के बारे में बात करने के लिए इंटरेस्टेड हूँ. हु इज़ अ रिमार्केबली सक्सेसफुल पर्सन, रिमार्केबली इन अ रिमार्केबल वे मीन्स बहुत ज़्यादा, एक्सीडिंगली, एक्सट्रीमली सक्सेसफुल पर्सन है. हिज नेम इज़ मनप्रीत, उसका नेम है, ऐसे ही मैंने ये नेम मेंशन कर दिया. एनी ऑफ द नेम्स यू कैन मेंशन हेयर, जो आपको अच्छा लगे कि वो नेम आप मेंशन कर सकती हो. ही लिव्स अ स्टोन्स थ्रो अवे फ्रॉम माई हाउस. ही लिव्स रहता है, स्टोन्स थ्रो अवे ये इडियम है. इट्स अ ब्यूटिफुल इडियम टू बी यूज्ड. सो इंस्टेड ऑफ सेइंग लिव्स वेरी क्लोज, वेरी नियर, सो ये इडियम आप यूज़ कर सकते हो. अ स्टोन थ्रो अवे मीन्स वेरी क्लोज, वेरी नियर, ओके, उसका घर है, रहता हमारे घर के. ही इज़ अ नॉलेजेबल मीन्स हैज़ परफॉर्म नॉलेज, डीप नॉलेज, काफ़ी नॉलेज है उसको, नॉलेजेबल है. एज वेल एज अ जेनरस, जो हेल्पफुल पर्सन, काइंड पर्सन, हेल्पफुल पर्सन होता है उसको बोलते हैं. जो सो वो क्या है, नॉलेजेबल एज वेल एज जेनरस पर्सन. बिसाइड्स ही इज़ स्टनिंगली हैंडसम, या फिर एक्सट्रीमली आप बोल सकते हो, स्टनिंगली इन स्टनिंग वे, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा सुंदर है. ओके, सो ही इज़ स्टनिंगली हैंडसम. वी आर बॉर्न एंड ब्रॉड अप इन द सेम लोकेलिटी, हम बॉर्न एंड ब्रॉड अप, जन्मे हैं, पले बड़े हुए हैं, सेम इन द सेम लोकेलिटी. वी आर बॉजम फ्रेंड्स सिंस आर चाइल्डहुड, हमारे चाइल्डहुड से हम क्या हैं, जिगरी दोस्त. बॉजम फ्रेंड्स जिगरी दोस्त, बेस्ट फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड, ओके. सो जिगरी दोस्त हैं हम अपने चाइल्डहुड से. वी नॉट ओनली स्टडीड, ना केवल हम पढ़े, बट ऑल्सो प्ले टुगेदर, हम खेले भी इकट्ठे, ओके. मोरओवर, इसके अलावा ही यूज़ टू हेल्प मी विद माई स्टडीज़, वो मेरी हेल्प करता था. यूज़ टू हेल्प, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट में जो एक्शन होता था, ओके. सो यूज़ टू हेल्प, वो हेल्प मेरी करता होता था, इसमें विद माई स्टडीज़. एज ही वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, क्योंकि वो क्या था, ब्रिलियंट स्टूडेंट था क्लास में, ओके, ब्रिलियंट था इसकी वजह से. एडिशनली इसके अलावा ही वुड वी वुड ट्रैवल टू न्यू प्लेसेस ड्यूरिंग वीकेंड्स. इसके अलावा हम ट्रैवलिंग करते थे, अलग अलग प्लेसेस को ट्रैवल करते थे ड्यूरिंग वीकेंड्स, इकट्ठे, ओके, ड्यूरिंग वीकेंड्स और वकेशंस. एंड हैव अ लॉट ऑफ फन, वुड हैव अ लॉट ऑफ फन, और बहुत सारा फन करते थे. मूविंग अहेड, आगे चलते हैं. आफ्टर फिनिशिंग स्कूलिंग फिनिश करने के बाद ही वेंट अब्रोड, वो अब्रोड चला गया फॉर डूइंग बिजनेस स्टडीज़ करने के लिए. या फिर इन ऑर्डर टू, आप बोल सकते हो इन ऑर्डर टू डू बिजनेस स्टडीज़. ही केम बैक टू हिज होम कंट्री 2 years ago. 2 years ago वो बैक आया अपनी होम कंट्री को. अगो, आफ्टर एक्वायरिंग बिजनेस डिग्रीज, एक्वायरिंग, गेटिंग, ओके, प्राप्त करने के बाद क्या, बिजनेस डिग्रीज प्राप्त करने के बाद. आफ्टरवर्ड्स क्या हुआ, ही वर्कड एज अ मैनेजर उसने वर्क किया इन वन ऑफ द रिनाउंड कंपनीज, एक रिनाउंड जो फेमस, वेल नॉन, पॉपुलर कंपनीज में से एक, ओके, उसमें उसने एज अ मैनेजर काम किया.
करंटली ही इज़ रनिंग हिज ऑन कंपनी, करंटली जब फिर प्रेजेंटली आप बोल सकते हो ही इज़ रनिंग हिज ऑन कंपनी, अपनी कंपनी चला रहा है, वो अपना बिजनेस है उसका, सो कंपनी चला रहा है, दैट इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स गुड्स, जो क्या करती है, इम्पोर्ट करती है, एक्सपोर्ट करती है गुड्स को। हिज बिजनेस इज़ फ्लरिशिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स, उसको उसका जो बिजनेस है वो बोलते हैं ना हम, जैसे दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, ओके। सो वो उसका जो बिजनेस है वो फ्लरिशिंग बढ़ रहा है बाय लीप्स एंड बाउंड्स, बहुत ज़्यादा वो तरक्की कर रहा है अपनी लाइफ में। इट्स ड्यू टू या फिर बिग्स ऑफ आप बोल सकते हो, या फिर ओइंग टू या फिर बिग्स ऑफ, ये किसके कारण है, हिज प्रफाउंड नॉलेज, उसकी जो बहुत ज़्यादा नॉलेज है, ओके, प्रफाउंड नॉलेज है ऑफ बिजनेस, उसके कारण। हिज डिटर्मिनेशन, जो डिटर्मिनेशन है वो डिटर्मिंड है, ओके, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, जो डेडिकेशन के साथ काम करता है, डिलीजेंस, जो वो हार्ड वर्क करता है, ओके, मेहनत करता है, एंड पैशन, जो उसका पैशन है फॉर वर्क, काम के लिए उसका पैशन है, जो वो पैशनेट है, सो उसकी वजह से। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा द थिंग दैट लेड हिम टू बी अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, जो एक चीज़ जो उसको ले गई किसकी तरफ, सक्सेसफुल, उसको सक्सेसफुल बना दिया, सक्सेसफुल बिजनेसमैन बना दिया, वो था इज़ दैट ही इज़ एक्सीलेंट एट मैनेजिंग रिसोर्सेज एंड टाइम, वो एक्सीलेंट है, गुड है, एक्सीलेंट है, ओके, मीन्स बहुत अच्छा है किसमें, मैनेज करने में, रिसोर्सेज को एंड टाइम, ओके, टाइम को। ऑन द टॉप ऑफ इट, इसके ऊपर ऑन द टॉप ऑफ इट, he keeps on motivating enriching his team members to ensure the smooth running of his business। इसके अलावा वो क्या करता है, on the top of it he keeps on means करता रहता है, keeps on, okay, keeps on मोटिवेट करता रहता है, enriching means बढ़ाते रहना, नॉलेज को बढ़ाते रहना, उनको और नॉलेज देते रहना, उनके नॉलेज के दायरे को बढ़ाते रहना, ओके, क्वालिटी को, काम की क्वालिटी को बढ़ाने में मदद करना, सो इनरिच करना, मोटिवेट करना, इनरिच करना इस टीम मेंबर्स, अपने टीम मेंबर्स को करता रहता वो, टू इंश्योर, क्या इंश्योर करने के लिए, द स्मूथ रनिंग ऑफ हिज बिजनेस। एक्सप्लेनिंग फर्दर, आगे एक्सप्लेन कर रही हूँ। इट वॉज अनडाउटेडली आ रिमार्केबल, और मार्वलस आप बोल सकते हो, या फिर वंडरफुल आप बोल सकते हो, वंडरफुल एक्सपीरियंस था उसके साथ स्टडी करने का। सो इट वॉज अनडाउटेडली, इसमें कोई शक नहीं है, क्या एक्सपीरियंस था स्टडिंग विद हिम, क्या एक्सपीरियंस था, अनडाउटेडली अ रिमार्केबल एक्सपीरियंस स्टडिंग विद हिम। और अगर इफ़ दैट पर्सन विद दैट पर्सन यू वर वर्किंग, देन यू कैन से वर्किंग, ओके, अदरवाइज इफ़ यू वर स्टडिंग विद दैट पर्सन, देन यू कैन से you studied with that person, then you can say studying, okay। सो उसके ये कैसा एक्सपीरियंस था, इट वॉज अनडाउटेडली अ रिमार्केबल एक्सपीरियंस। आई गॉट टू लर्न चांस मिला मुझे, ओके, क्या करने का चांस मिला, आई गॉट टू लर्न प्लेथरा ऑफ थिंग्स फ्रॉम हिम, उससे, मीन्स अ लॉट ऑफ थिंग्स, ओके, मुझे चांस मिला उससे सीखने का। एज ही यूज टू स्टडी पैशनेटली, एज या फिर सिंस आप बोल सकते हो, जैसे कि वो क्या स्टडी करता होता था, कैसे स्टडी करता था, पैशनेटली, विद पैशन, ओके, पैशनेटली स्टडी करता था। आई ऑल्सो गॉट मोटिवेटेड, मैं भी मोटिवेटेड हुआ, ओके, टू स्टडी विद फुल फोकस एंड पैशन, मैं भी उससे मोटिवेशन मुझे मिली, मोटिवेटेड हुआ क्या, टू स्टडी विद फुल फोकस एंड passion। Secondly, he was my all weather friends। Some friends are जैसे fair weather friends, means they don't with you when the things are not going well, they are with you when the things are going well with you, so उनको बोलेंगे फेयर वेदर फ्रेंड्स। सो सभी जो आपके फ्रेंड, जो जैसे कहा जाता है, फ्रेंड इन नीड इज़ फ्रेंड इन डीड, ओके, फ्रेंड इन नीड इज़ फ्रेंड इन डीड। सो वो जो इन नॉट ओनली इन गुड टाइम्स बट ऑल्सो इन बैड टाइम्स, जो आपके साथ होते हैं, आपके साथ रहते हैं, आपकी सपोर्ट करते हैं, सो ऑल वेदर फ्रेंड्स। सो ही वॉज माई ऑल वेदर फ्रेंड, ही सपोर्टेड मी, उसने मुझे सपोर्ट किया थ्रू थिक एंड थिन, not only in good times but also in bad times may be in under all circumstances, okay। so उसने मुझे help किया, support किया, मेरे साथ खड़ा। I must say, मैं कहूँगा my friendship with him, मेरी friendship उसके साथ, मेरी friendship brought multiple positive changes in my life। brought लेकर आई, multiple
a lot of many, okay, पॉजिटिव चेंजेस लेकर आई इन माई लाइफ, मेरी लाइफ में. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग.